हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है और अन्य क्लासेस में भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल कहते किसको हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, सजीवों में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल। Biomolecules are the organic compounds present as essential constituent of living organisms in different cells। तो ये जो है सजीवों की सेल्स में उपस्थित होते हैं, इसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल। हिंदी में बोले इसको तो है जैव अणु। जैव अणु बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स ये भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। फिर है एमिनो एसिड, ये भी बायोमोलिक्यूल है। और प्रोटीन्स और है एंजाइम्स और है लिपिड्स और है न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड और है हार्मोन्स। हार्मोन्स भी तो पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, तो ये भी क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है। और विटामिन्स, क्या है? विटामिन्स। ये सब के सब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है। अब इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स को इस लेक्चर में जो है, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो सारी चीजें हैं, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, ये आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। थोड़ा थोड़ा करके हम भी पढ़ाते रहेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ के मजा आएगा आपको। चलिए, तो सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स कहते किनको? कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी के। एनर्जी सोर्स है ये लोग। क्या है? एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स है। और ये बनते कैसे हैं? फोटोसिंथेसिस से बनते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस से। एक एक चीज बढ़िया ध्यान से देखते जाइए। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है ना, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? एन नंबर ऑफ CO2 और एन नंबर ऑफ H2O हम ले लेते हैं। फिर ये क्या होता है? क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ये जो है क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस। कैसे? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। और ये फॉर्म करता है CN और H2ON प्लस NO2। ये कार्बोहाइड्रेट का मास्टर फार्मूला है। ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट बनते कहते हैं कैसे हैं? फोटोसिंथेसिस से। कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है एनर्जी का। आगे भी और भी डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। आगे, ये कार्बोहाइड्रेट जब एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स का होता क्या है? तो एनिमल सिस्टम में, इन एनिमल सिस्टम
ये क्या होता है, ये ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है CO2 और H2O में, और एनर्जी में। कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो CO2 और H2O में ब्रेक होता है और हमको क्या देता है? एनर्जी देता है अलग से। हाँ, कोई दिक्कत? और इसमें जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा को बहुत अच्छे स्रोत है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें से है पहला ग्लूकोज। ग्लूकोज। दूसरा जो है वो है स्टार्च। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी के मेजर सोर्स है। अब जो है कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान कैसे करते हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। पहला, फर्स्ट है, इसमें जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया। फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इसका फार्मूला तो होता है CH2O। ये HCHO लिखते हैं ना, इसको HCHO लिखिए या CH2O लिखिए। ये फार्मल डिहाइड है। और एक होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसे? ये होता है C2H4O2, या इसको हम लिख सकते हैं CH3COOH। ये तो फार्मूला है। तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं? नहीं, ये हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है ये। इनको बोलेंगे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनकी चेन थोड़ी बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है C6H12O5। ये है रैमनोज। RHA, रैमो रैमनोज। ये है कार्बोहाइड्रेट। और एक है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, हाँ वही वाला जो हम लोग डीएनए में पढ़ते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये है C5H10O4। ये डीऑक्सी राइबोज। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे इसमें जो है ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। अब चलिए देखते हैं हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनको बच्चों कैसे जो है बांटा गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, ये हम लोग जो है देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, इनके आकार पर, क्या है, इनके साइज के हिसाब से। और ये है सबसे पहला पार्ट है इसमें। इसमें जो है मोनोसैकेराइड। 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 दूसरा है डाई से ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड। और बच्चों तीसरा है पॉलीसैकेराइड।
तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो बच्चों मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स ये होते हैं कि ये छोटे कणों में नहीं टूटते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड्स को तोड़ के कोई और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं कर सकते हैं हम। ये होते हैं मोनोसैकेराइड। समझ में आया कि नहीं? इनको छोटे पार्टिकल्स में, छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन ऑलिगोसैकेराइड जो है, ऑलिगोसैकेराइड को हम जो है 2 to 10, कितने, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स में तोड़ सकते हैं इसको। 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणुओं में इसको हम तोड़ सकते हैं। किसको? ऑलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट है बच्चों पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? इसको जो है, ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक होते हैं। कैसे? मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स इनको जो है 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स में हम तोड़ सकते हैं। ये इतने बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इतने बड़े साइज होते हैं इनके। चलिए आगे है बेस्ड ऑन टेस्ट। अब है बेस्ड ऑन टेस्ट, टेस्ट के आधार पर। तो जो बेस्ड ऑन टेस्ट है ये है कि कुछ होते हैं स्वीट टेस्ट। बेस्ड ऑन टेस्ट ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट, और दूसरा वाला जो है होता है विदाउट स्वीट टेस्ट, विदाउट स्वीट टेस्ट। तो जो स्वीट टेस्ट होता है इसको बोलते हैं शुगर, और जो विदाउट स्वीट टेस्ट है इसको बोलते हैं नॉन शुगर। इसको क्या बोलेंगे? नॉन शुगर। ये है टेस्ट के आधार पे। समझ में आया? जो स्वीट टेस्ट वाले हैं उनको शुगर बोलते हैं, और जो विदाउट स्वीट टेस्ट वाले हैं उनको नॉन शुगर्स बोलते हैं। आगे है बेस्ड ऑन नेचर। किस पे और किन के आधार पे इनके जो है किन के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है? बेस्ड ऑन नेचर, नेचर, गुणों के आधार पे। तो इसमें क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिख दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस, विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट। तो जो टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ये कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। इनको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। इनको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसे जो रिड्यूस नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे एक तो हो गया रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा है जो टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आगे नेक्स्ट। अब इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में है कौन कौन? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में है बच्चों ग्लूकोज, ओ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में है सुक्रोज, सुक्रोज,
ये। और रिड्यूसिंग शुगर में, रिड्यूसिंग शुगर में है ग्लूकोज और है फ्रक्टोज। तो जो टॉलन रिएजेंट और पेलिंग रिएजेंट का रिडक्शन करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। और वो हैं कौन कौन से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये है रिड्यूसिंग शुगर्स। और आगे जो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, इसमें आता है कौन? सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके जो टाइप्स थे, अभी जो है हमने डिस्कस किया यहाँ पे, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज के आधार पे सबसे पहला वाला जो है मोनोसैकेराइड। तो हम जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं, मोनोसैकेराइड्स को। मोनोसैकेराइड्स को डिफाइन कैसे करते हैं? ओके बच्चों, कोई दिक्कत अपना सुनने में? बहुत बढ़िया चैप्टर है, एंजॉय करिए जो है। पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ये साइज के बेसिस पे हम लोग इसको देख रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मोनोसैकेराइड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो बच्चों एक इसके लिए डेफिनेशन है, लिख दे रहे हैं। द सिंपल द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स which cannot cannot be hydrolyzed hydrolyzed into still simpler form, simpler compounds, जिनको हम छोटे यौगिकों में नहीं तोड़ सकते, छोटे कंपाउंड्स में नहीं तोड़ सकते हैं, वो है मोनोसैकेराइड्स। सिंपलर कंपाउंड्स का मतलब है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अगर हम C6H12O6 इसको जो है कुछ कंडीशंस में ब्रेक करते हैं, तो ये एल्कोहल और जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। तो आप कहेंगे कि ये गलत पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं ब्रेक हो सकते हैं। अब एल्कोहल कार्बोहाइड्रेट नहीं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ये ध्यान रखिए। तो ये मोनोसाइक्राइड्स जो है अपने कार्बोहाइड्रेट्स में, स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं ब्रेक हो सकते हैं, इसीलिए हमने हर बार जो है कार्बोहाइड्रेट्स लगा रखा है इसमें। नहीं तो आप कहें कंपाउंड्स में नहीं ब्रेक होगा, तो यहाँ एल्कोहल और CO2 जो फॉर्म होता है, ये कहाँ से फॉर्म हो जाता है? तो इसीलिए पूरा लेक्चर अच्छे से आराम से सुनिए। चलिए, ये होते क्या है? मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स आर मोनोसैकेराइड्स आर जनरली क्रिस्टलिन सॉलिड्स। क्या होते हैं? क्रिस्टलिन सॉलिड्स। ये क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं। और टेस्ट में कैसे होते हैं? टेस्ट होता है स्वीट, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। और इनका एक नेचर और क्या है? सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, और क्रिस्टलिन सॉलिड्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे ठोस के क्रिस्टल होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है। आगे अब मोनोसैकेराइड्स के दो टाइप्स हो जा रहे हैं यहाँ पे। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स के दो टाइप कौन कौन से हो जा रहे हैं? पहला तो है एल्डोज, एल्डोज। और दूसरा है कीटोज, कीटोजेस। एल्डोजेस या कीटोजेस, ऐसा क्यों? दरअसल ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो
एल्डिहाइड को कंटेन करके रखते हैं। एल्डोजेज वो होंगे जो CHO एल्डिहाइड को कंटेन करके रख रहे हैं, उनको कहते हैं एल्डोजेज। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो है कीटो ग्रुप कंटेन करके रखते हैं, उनको कहा जाता है कीटोजेज। अब इसमें एल्डोजेज कौन सा है और कीटोजेज कौन सा है? जैसे यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज किस में आता है? एल्डोजेज में। ग्लूकोज ये आएगा किसमें? ग्लूकोज। तो इसको बच्चों थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, आप लोग लगे रहिए आराम से। ग्लूकोज, इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज एल्डोजेज में आता है, फ्रक्टोज आता है कीटोजेज में। अब आप इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना इसलिए जरूरी है बच्चे, क्योंकि फार्मूला दोनों का सेम है। तो आप कहेंगे अंतर हुआ क्या है? हाँ? क्या अंतर है? फार्मूला तो ही है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना के इसको दिखाते हैं कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है, लोज की और कीटोजेज में क्या अंतर है। तो फार्मूला लिखते हैं हम CH2OH। अब उसके बाद स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर CHOH। ये कितनी बार रहेगा? 4 बार। यहाँ पर हमको जो है ऐसे OS लगा देना है प्रेम से, और एक तरफ यस लगा देना है। और दूसरी तरफ बच्चों ये हो गया आपका डाउट क्लियर। आप लोग क्लियर डाउट करेंगे कि डाउट क्लियर करेंगे? CHO ये लग गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। अब बनेगा ये एल्डोजेज। जो ग्लूकोज हुआ ये बन गया एल्डोजेज। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। फ्रक्टोज में आते हैं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है CH2OH, फिर उसके बाद ये CHOS जो है ये 3 बार। CHOS जो है ये 3 बार लगा दे रहे हैं, लगा। आगे अब यहाँ पर जो कार्बन लगेगा इसके साथ एक ऑक्सीजन, फिर अगला वाला जो है इसके साथ फिर से CH2OH। तो समझ में आया बाबू लोग? यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, यहाँ पे ये कीटो ग्रुप लगा है। ये कीटो है इसलिए कीटोजेज हो गया। ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है इसलिए ये एल्डोजेज हो गया। कोई दिक्कत अब समझ में आया कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है? बाकी फार्मूला तो दोनों का सेम सेम ही है। और भी ऐसे फार्मूले हैं, ग्लैक्टोज का देख लो, ग्लूकोज का देख लो, राइबोज का देख लो। सबका यही फार्मूला आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर सबका अलग है। समझ में आया बच्चों? चलिए, कुछ ऐसे हैं जैसे कैसे एल्डोजेज और कीटोजेज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको मजा आएगा पढ़ के। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बनाते हैं स्ट्रक्चर एल्डोजेज का। एल्डोजेज, ये एल्डोजेज बनाएंगे। इनका जो है पहले हम लिखेंगे नेम, और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला, और फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला। सबसे पहले ग्लिसरल डिहाइड बनाते हैं बच्चे हम। ग्लिसरल डिहाइड, तो नाम से कुछ कंफर्म हो रहा है, ग्लिसरल डिहाइड। चलिए, इसका फार्मूला होता है CH2OH, और फिर CHOH, और ये बनाता है इधर CHO। ये जिसका फार्मूला हम सिंपली लिख सकते थे,
CH2 OH CHOH CHO। या इसको और सॉल्व करना चाहे तो कार्बन कितने हैं आप काउंट कर लीजिए। C3 1 2 3 4 2 6 H6O3। ये हो गया इसका फार्मूला किसका, ग्लिसरैल्डिहाइड का। आगे स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है हमको यहाँ बनाना था, हमने यहाँ पे बना दिया है, कोई बात नहीं चलिए। नेक्स्ट है बच्चों, ग्लिसरैल्डिहाइड हो गया। अब एरिथ्रोज और थ्रियोज देख लो, नाम बड़े खतरनाक है। एरिथ्रोज, या इसको हम बोल सकते हैं, थ्रियोज भी बोल सकते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग लिख ले रहे हैं, C4H8O4। ये हो गया इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें हम लोग, तो बच्चों होता है CH2, या हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो OH। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए कि उस तरफ OH होता है, इस तरफ OH होता है, इस तरफ लगा दिए, वो गलती से हो गया, इधर हमने 2 लिख दिया है। चलिए, फिर यहाँ पे 2 बार जो है आप CHOH लगाएंगे, एक ही तरफ लगा लीजिए। और यहाँ पर लगेगा ये एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये भी क्या हो गया, एल्डोजिस का ही एक टाइप हो गया। आगे है बच्चों अरेबिनोज, राइबोज और जाइलोज। चलिए, कौन कौन है, राइबोज, अरेबिनोज और राइबोज और जाइलोज। इनका फार्मूला क्या है, C5H10O5। और इन सबका स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल सेम सेम, ओएस लगा रहेगा। फिर उसके बाद जो है CHOH CHOH CHOH, ये। और यहाँ पे नीचे एक और कार्बन और ये एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। एरेबिनोज का भी फार्मूला यही है, राइबोज का भी यही है, जाइलोज का भी यही फार्मूला और यही स्ट्रक्चर है। आगे है आगे बच्चों ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज। फार्मूला है C6H12O6। और इन तीनों मित्रों का जो है स्ट्रक्चर है CH। और ये OH कितनी बार रहेगा, 4 बार लगा दीजिए, CHOH CHOH CHOH, OH 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 H H H। और एक जगह जो है इससे डबल बॉन्ड हो और यस लगा दीजिए। ये बन गया ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देख लिया आप लोगों ने, ये जो है एल्डोजेस थे ये सब। अब चलिए डिस्कस करते हैं जो है कीटोजेस, कीटोजेस को डिस्कस करते हैं।
कीटोसिस। कीटोसिस में क्या होगा बच्चों, एक जो है कीटो ग्रुप लगा रहेगा। इसमें सबसे पहला है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6O3। स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा CH2OH और CO, और फिर बनाएंगे CH2OH। ये ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है। डाई हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे लगा है कीटो ग्रुप। ये आएंगे कीटोसिस में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एरिथ्रोलोज। एरी, ये एरी सही से लिखा नहीं रहा है, बार बार गलत बोला रहा है। एरिथ्रोलोज, एरिथ्रोलोज रहेगा बच्चों। और एरिथ्रोलोज जो है, इसका फार्मूला होगा C4H8O5। और इसका स्ट्रक्चर जो है, ये होगा CH2OH। फिर कार्बन कार्बन कितने हैं, C4 है। यहाँ पर भी जो है ये CHOH रहेगा। दूसरे वाले पे जो है ये कीटो ग्रुप लगा रहेगा। और यहाँ पे ये फिर से CHOH रहेगा। ये कोई दिक्कत, ये था एरिथ्रोलोज। नेक्स्ट है रिबुलोज और जाइलुलोज। इसको आप राइबुलोज बोल सकते हैं, राइबुलोज या जाइलुलोज। इनका स्ट्रक्चर जो है C5H10O5। और ये बनाते हैं CH2OH, CHOH। ठीक है। यहाँ ये एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्म कर दिया, नहीं ये नहीं होगा। CHOH, ये बन गया राइबुलोज और जाइलुलोज का स्ट्रक्चर। आगे है फ्रक्टोज, सोरबोज और टैगाटोज। क्या खतरनाक नाम है इनके। बायोकेमिस्ट्री में यही सब पढ़ना पड़ता है। और सोचिए फिर कितना मजा आता होगा ये लोज टोज बोज याद करके। फ्रक्टोज, सोरबोज और टैगाटोज। टैगाटोज, क्या नाम है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12S12O6। स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2OH, CH2OH। और जो है फिर CSOS का होल टाइप्स OH, 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 CH। आगे जो है एक जगह कीटो ग्रुप लगा रहेगा। और फिर ये CH2OH। तो बच्चों ये था एल्डोज और कीटोज। कीटोज में क्या है, एक कीटो ग्रुप आएगा, एल्डोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। तो कोई दिक्कत बच्चों। आगे जो है हम लोग
ग्लूकोज को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो है प्रिपरेशन, ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद है आपको इतना पढ़ के मजा आया होगा। आगे भी जो है मजा आता रहेगा, आप लोग जुड़े रहिए। और कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।